Good morning, students. Welcome to the online class of Vitthal Bhai Patel Inter College. Myself Shashi Kumar Singh. Now I will teach you the poem The Psalm of Life, composed by H.W. Longfellow. आज मैं आपको लेसन सेकेंड की पोयम द साम ऑफ लाइफ के विषय में बताने जा रहा हूं, जिसके राइटर हैं या ऑथर हैं H.W. लॉन्गफेलो। तो आपके सिलेबस का लेसन सेकेंड आपकी पोयम है और पोयम का नाम है द शाम ऑफ लाइफ, द शाम ऑफ लाइफ। इसको लिखा है H.W. लॉन्गफेलो ने। द शाम ऑफ लाइफ का मतलब होता है जीवन का स्तुति गान, अर्थात हमारे जीवन की क्या गाथा है उसके विषय में कवि महोदय ने इस पोयम में बताया है। तो चलिए इस पोयम का फर्स्ट स्टैंजा देखते हैं कि उस फर्स्ट स्टैंजा में आखिर क्या लिखा हुआ है, कवि महोदय ने हमारे जीवन के विषय में कौन सा वर्णन किया है। फर्स्ट स्टैंजा है आपका लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। Life is real, life is earnest, and the grave is not its goal. Dust thou art, dust thou art to dust returnest. Dust returnest is not spoken of the soul. Is not spoken of the soul. यह आपका पहला स्टैंजा है। क्या लिखा हुआ है? लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, and the grave is not its goal. Thus thou art to dust returnest is not spoken of the soul. लाइफ मीन्स जीवन होता है, रियल मीन्स वास्तविक होता है, अर्नेस्ट मीन्स गंभीर होता है। तो यहाँ पर कवि महोदय बताते हैं या वर्णन करते हैं कि लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है, लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन गंभीर है, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। ग्रेव मीन्स कब्र, अ गोल मीन्स लक्ष्य, एंड और द ग्रेव कब्र इज है नॉट नहीं इट्स इसका गोल लक्ष्य या अंतिम मंजिल। डस्ट धूल या मिट्टी अर्थात खाक, दाऊ तू आर्ट बना हुआ है, टू डस्ट खाक में, रिटर्नेस्ट वापस हो जाना या मिल जाना, इज नॉट स्पोकन नहीं कहा गया है, ऑफ द सोल आत्मा। कहने का मतलब यह है लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। कवि महोदय यहाँ पर हमारे जीवन के विषय में वर्णन करते हैं और कहते हैं कि जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और कब्र इसकी अंतिम मंजिल नहीं है। डस्ट दाउ आर्ट
तू खाक से बना हुआ है, टू डस्ट रिटर्नेस, और खाक में ही मिल जाएगा। इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, यह कथन आत्मा के विषय में नहीं कहा गया है। तो किसके विषय में कहा गया है? यह कथन मनुष्य के शरीर के विषय में कहा गया है। इस स्टैंजा में कवि महोदय जीवन का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह जो जीवन है वास्तविक है, गंभीर है, कब्र इसकी अंतिम मंजिल नहीं है, तू खाक से बना हुआ है और खाक में ही मिल जाएगा। यह कथन मनुष्य की आत्मा के विषय में नहीं बल्कि शरीर के विषय में कहा गया है। ये जो आपका स्टैंजा है यह मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंजा में आता है कि यहां से आपका क्वेश्चन पेपर में आ सकता है यह स्टैंजा। इसके बाद नेक्स्ट स्टैंजा आपका देखते हैं कि दूसरा स्टैंजा पोयम का क्या है, वहां पर कवि महोदय किसका वर्णन करना चाहते हैं, यानी हमारे जीवन के विषय में क्या बताना चाहते हैं। तो देखते हैं सेकंड स्टैंजा क्या है। नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सारो, नॉट enjoyment and not sorrow, not enjoyment and not sorrow is our destined end our way, is our destined end our way, but to act, but to act that, but to act that each tomorrow, find us further than today, finds us further than today। ये आपकी जो है पोयम हो गई। इस पोयम में देखते हैं कि कवि महोदय जीवन का कौन सा वर्णन करते हैं। तो चलिए देखते हैं। एंजॉयमेंट का मतलब होता है खुशी मनाना, सारो का मतलब होता है कष्ट सहना, डेस्टाइंड का मतलब होता है पूर्व निर्धारित, एंड और वे का मतलब होता है लक्ष्य, एक्ट मतलब होता है कार्य करना, दैट मीन्स होता है जिससे, ईच मतलब प्रत्येक, टुमारो मीन्स आने वाले कल, फाइंड्स खोजें अर्थात पा सकें, अस अपने आप को, फार्दर और आगे, दैन अपेक्षा, टुडे आज की। तो इस स्टैंजा में कवि महोदय जीवन का वर्णन करते हुए कहते हैं कि नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सारो इज आवर डेस्टाइंड एंड आर वे। सबसे पहले हम सेकेंड लाइन का जो है अर्थ निकालेंगे। इज आवर डेस्टाइंड एंड आर वे, आवर हमारा, डेस्टाइंड पूर्व निर्धारित, एंड आर वे मीन्स लक्ष्य, इज मीन्स है, यानी हमारे जीवन का पूर्व निर्धारित लक्ष्य आनंद प्राप्त करना या खुशी मनाना और दुख सहन करना नहीं है। इस स्टैंजा में कवि महोदय जीवन का वर्णन करते हुए कहते हैं, बताते हैं कि हमारे जीवन का पूर्व निर्धारित लक्ष्य आनंद प्राप्त करना या खुशी मनाना और कष्ट सहन करना नहीं है, बट बल्कि टू एक्ट कार्य करना है। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? कार्य करना है। दैट जिससे, ईच टुमारो प्रत्येक आने वाले कल पर, फाइंड्स अस हम अपने आप को पा सकें, फार्दर देन टुडे आज से और बेहतर। इस स्टैंजा में कवि महोदय ने बताया कि हमारे जीवन का पूर्व निर्धारित लक्ष्य खुशी मनाना या फिर कष्ट सहन करना नहीं है, बल्कि कार्य करना है जिससे प्रत्येक आने वाले कल पर हम अपने आप को और बेहतर पा सकें या हम अपने आप को और बेहतर पाएं।
और यानी आने वाले कल पर और बेहतर पाएं। इसका मतलब क्या है कि मतलब आज हम जिस स्थिति में हैं वह स्थिति हमारी कल और अच्छी हो जाए। तो वहां पर यह मतलब हुआ कि हम कल अपने आप को आज से बेहतर पाएं। दूसरा स्टैंजा हो गया। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में कि नेक्स्ट स्टैंजा में कवि महोदय लाइफ का या मानव जीवन का कैसे वर्णन करते हैं, क्या बताते हैं, जरा देखते हैं। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, field of battle, in the world's broad field of battle, in the bivouac of life, in the bivouac of life, bivouac of life, be not like dumb, be not like dumb, driven cattle, driven cattle, be a hero in the strife, ये आपका थर्ड स्टैंजा है। क्या लिखा हुआ है? इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द बिवक ऑफ लाइफ, बी नॉट लाइक डम्ब ड्राइवन कैटल, बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ। यानी इस स्टैंजा में कवि महोदय जीवन का क्या वर्णन करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर वर्ल्ड्स का मतलब होता है संसार, ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल का मतलब होता है युद्ध भूमि, युद्ध स्थल, बिवक का मतलब होता है पड़ाव, अलाइव का मतलब जीवन अर्थात जीवन का अस्थायी पड़ाव। बी नॉट लाइक डम्ब, डम्ब मीन्स होता है गूंगा, यानी गूंगे नहीं बनना चाहिए या गूंगे के समान नहीं होना चाहिए। ड्राइवन कैटिल, ड्राइवन मीन्स होता है प्रेरित कर देना, भगा देना, कैटिल मीन्स होता है जानवरों को। बी अ हीरो, एक नायक बनो, इन द स्ट्राइफ, संघर्ष में, परिस्थिति में। कहने का मतलब इस स्टैंजा में कवि महोदय जीवन का वर्णन करते हुए बताते हैं, क्या बताते हैं, इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल। इसका मतलब यह निकला कि इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द बिवक ऑफ लाइफ। कहने का मतलब यह है कि हम यानी यह संसार एक युद्ध भूमि है, एक युद्ध स्थल है। यह जो दुनिया है वह एक विशाल युद्ध भूमि है, एक विशाल युद्ध स्थल है, और इस विशाल युद्ध भूमि में हमारा जीवन एक अस्थायी पड़ाव है, अर्थात कहीं यहाँ तो कहीं वहाँ, अर्थात यहाँ पर हम स्थायी नहीं हैं, अस्थायी हैं। तो इन पैराग्राफ में, इस स्टैंजा में कवि महोदय ने कहा, क्या कहा कि यह जो दुनिया है वह एक विशाल युद्ध भूमि की तरह है, और इस विशाल युद्ध भूमि में हमारा जीवन एक अस्थायी पड़ाव है। बी नॉट लाइक डम्ब ड्राइवन कैटिल, बी नॉट नहीं होना चाहिए लाइक समान डम्ब गूंगे, हमें इस विशाल युद्ध भूमि में गूंगे के समान नहीं रहना चाहिए। ड्राइवन कैटिल, ड्राइवन का मतलब भगा दिए गए, कैटिल का मतलब जानवरों को, अर्थात यहाँ पर इस लाइन में कवि महोदय ने जीवन का वर्णन किया है कि हमें इस विशाल युद्ध भूमि में जहाँ हमारा जीवन एक अस्थायी पड़ाव के समान है, हमें इस विशाल युद्ध भूमि में, इस विशाल युद्ध स्थल में भेड़ बकरियों की तरह गूंगे बनकर नहीं रहना चाहिए, जिन्हें शक्ति के द्वारा भगा दिया जाता है, हाँक दिया जाता है। बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ, स्ट्राइफ का मतलब होता है संघर्ष या परिस्थिति, हमें परिस्थिति में एक नायक की तरह कार्य करना चाहिए। तो इस स्टैंजा में कवि महोदय ने बताया कि यह जो दुनिया है वह एक विशाल युद्ध भूमि की तरह है, और इस विशाल युद्ध भूमि में हमारा जीवन
एक अस्थायी पड़ाव है। हमें इस संसार में, इस विशाल युद्ध भूमि में भेड़ बकरियों की तरह गूंगे बनकर नहीं रहना चाहिए, जिन्हें शक्ति के द्वारा हाँक दिया जाता है, जिन्हें शक्ति के द्वारा या डंडा लेकर के भगा दिया जाता है, बल्कि हर परिस्थिति का सामना एक नायक की तरह करना चाहिए। ये आपका तीसरा स्टैंजा हो गया। चौथे स्टैंजा में देखते हैं कि आखिर कवि महोदय चौथा स्टैंजा में क्या कह रहे हैं, जीवन का कैसा वर्णन कर रहे हैं। और ये जो लास्ट स्टैंजा आपका है, फोर्थ स्टैंजा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और ये मान के चलिए कि ये जो आप एग्जाम देंगे नेक्स्ट एग्जाम 2020-21 में, अर्थात 21 फरवरी में बोर्ड एग्जाम, उसके लिए ये मान के चलिए कि यह स्टैंजा नियर अबाउट 99% आपके एग्जाम में होगा। इसलिए ये आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंजा होगा। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बने उन सारे क्वेश्चंस को आप कंप्लीट करेंगे और उसका रिप्लाई देंगे। जहां समझ में नहीं आएगा वहां पर हम आपको बताएंगे कि आखिर यहां पर इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं लास्ट स्टैंजा क्या है, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंजा है। लेट अस then be up and doing, be up and doing, let us then be up and doing with a heart for any fate, with a heart for any fate, with a heart for any fate, still achieving, still achieving, still pursuing, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait. ये आपका लास्ट स्टैंजा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो देखते हैं यहाँ पर कवि महोदय इस स्टैंजा में जीवन का कौन सा वर्णन करते हैं और हमें क्या बताना चाहते हैं, अर्थात इस स्टैंजा से हमें क्या सीख मिलती है, हम यह देखना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग। लेट अस का मतलब होता है हमें, देन का मतलब होता है तब, बी का मतलब, बी अप का मतलब होता है खड़े हो जाना, और डूइंग का मतलब होता है करना। विथ ए हार्ट, हृदय से, फॉर एनी फेट, एनी का मतलब किसी, फेट का मतलब होता है परिस्थिति, स्टिल का मतलब होता है हमेशा, अचीविंग का मतलब होता है प्राप्त करते हुए, और परसुइंग का मतलब होता है अनुकरण करते हुए, पीछा करते हुए। लर्न परिश्रम करना, लर्न सीखना, लेबर परिश्रम करना, और वेट इंतजार करना। तो चलिए देखते हैं इस स्टैंजा में कवि महोदय क्या बताना चाहते हैं। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विथ ए हार्ट फॉर एनी फेट। लेट अस, हमें, बी अप खड़े हो जाना चाहिए, एंड डूइंग करना चाहिए, विथ अ हार्ट हृदय से, फॉर एनी फेट किसी भी परिस्थिति का। अर्थात अब हमें किसी भी परिस्थिति का डट करके हृदय से सामना करने के लिए खड़े हो जाना चाहिए। अब हमें किसी भी परिस्थिति का डट कर सामना करने के लिए या डट कर सामना करने के लिए मजबूती से खड़े हो जाना चाहिए। स्टिल अचीविंग, सफलताओं को प्राप्त करते रहना चाहिए। स्टिल परसुइंग, और अधिक सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। लर्न टू लेबर, हमें परिश्रम करना सीखना चाहिए। एंड टू वेट, और इंतजार करना सीखना चाहिए। अर्थात हमें परिश्रम करते जाना चाहिए और अपने रिजल्ट का, परिणाम का इंतजार करना सीखना चाहिए, परिणाम कुछ भी हो।
तो इस स्टैंजा में कवि महोदय ने जीवन की गाथा के विषय में बताया कि यदि हमारे सामने चाहे जैसी भी परिस्थिति आ जाए, उन सभी परिस्थितियों का हमें डट करके सामना करना चाहिए। सफलताओं को प्राप्त करते जाना चाहिए और अधिक सफलताओं को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते जाना चाहिए। हमें परिश्रम करना सीखना चाहिए और अपने परिणाम का इंतजार करना सीखना चाहिए। इस तरह से इस पोयम में आपके 4 स्टैंजा हैं। अब 4 स्टैंजा में आपका पहला स्टैंजा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो लास्ट स्टैंजा है वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं जो कि इस पूरे लेसन से रिलेटेड हैं। होमवर्क करके आप दिखाएंगे कि ये जो आपका चैप्टर 2 है या लेसन 2 है, इसके अंतर्गत कुछ क्वेश्चंस होंगे और उन क्वेश्चंस को आपको हल करके व्हाट्सएप ग्रुप में या पर्सनल चैट में या फिर यूट्यूब में कमेंट करके भेजना है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर आपके कौन कौन से क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए हैं और ये होमवर्क में पूरे लेसन से क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, पूरे पोयम से क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक पहला आपका जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है राइट द नेम ऑफ द पोयम। दूसरा क्वेश्चन बनता है राइट द नेम ऑफ द पोएट। तीसरा क्वेश्चन बनता है व्हाट इज लाइफ। चौथा क्वेश्चन है आपका फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड्स। फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द लेसन। यानी आपको पूरे लेसन से राइमिंग वर्ड निकाल के देना है कि जितने भी स्टैंजा हैं उन सभी स्टैंजा को आपको क्या निकाल करके देना है, राइमिंग वर्ड निकाल के देना है कि पूरे स्टैंजा में या पूरे चैप्टर में कितने आपके जो है राइम्स मिल रहे हैं। ये कुछ आपके लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं होमवर्क में। इस तरह से आप जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करके हमारे पास भेजेंगे, जिससे यह पता चले कि आप कितना जो है एक्यूरेट क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अधिक वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको अधिक वीडियोज के समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।